Hello students, welcome back to LBS. Today I am going to start your unit number 2, that is men's relationship with animals. अब ये जो यूनिट 2 में है, यहाँ पे बताया गया है कैसा एनिमल के साथ एक मेन का रिलेशनशिप भी हो सकता है. ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ योर एक्टिविटी नंबर 1. वंस देयर वाज एन अरब who owned a very fine horse. अब यहाँ पे एक पर्सन है, एक समय क्या था कि अरब नाम का एक पर्सन था जिसके पास एक अच्छा सा एक हॉर्स था. The Arab treated him with care and kindness. अब यहाँ पे अरब था, वो अपने जो हॉर्स को है बहुत ही केयर करता था, बहुत ही काइंडनेस के थ्रू उसको ट्रीट करता था. One day the Arab was attacked by some robbers. एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, अरब के ऊपर कई लुटेरों ने हमला कर दिया. रॉबर्स मतलब लुटेरस. ओके, He fell off the horse. अब ये अरब था, वो हॉर्स से नीचे तरफ गिर गया. He was so seriously wounded that he was not able to get up. और यहाँ पे जो लिटोरे ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उसको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था. His horse saw this. उसके हॉर्स ने ये सब देखा. He understood that his master was badly hurt. उसको वो इतना समझदार था, तो उसे समझ में आ गया कि उसका जो मास्टर है उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है. ठीक है, He seized his master's belt between his teeth and brought him home. अब उसने क्या किया, मास्टर की बेल्ट को अपने teeth के बीच में रखा और उसके घर पे ले गया. People who saw this praised both an horse and his master. अब वहाँ के लोग जो उन्होंने देखा, तब उन लोगों के बारे में सब लोग प्रशंसा करने लगे. प्रेस्ड मतलब उसे प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ करना. ठीक है, तो वहाँ के लोग ये सब देख रहे थे, वो लोग ये हॉर्स और उसके मास्टर की तारीफें करने लगे. ओके, नाउ ये था कि यहाँ पे बताया गया कि कैसे एक हॉर्स, ठीक है ना, कैसे एक हॉर्स इतना स्मार्ट हो सकता है, कैसे दोनों के बीच में यानी कितना अच्छा रिलेशनशिप होगा. ठीक है, हॉर्स के और एक पर्सन के बीच में. तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 1A. नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर. हाउ डिड हॉर्स हेल्प द मास्टर. अब यहाँ पे हॉर्स ने मास्टर की हेल्प कैसे की. अब वो पता है, ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम. ओके, ये आपका आंसर होगा. सेकंड वन, व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे अबाउट मैन एनिमल्स रिलेशनशिप. अब यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट बताता है कि मैन और एनिमल के बीच एक रिलेशन है. ठीक है, अब क्या इंसिडेंट था. अब इंसिडेंट था कि व्हेन अरब वाज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स. ओके, and he was seriously wounded. Then his horse seized his master's belt between his teeth and brought him home. ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट बताता है कि यहाँ पे मैन और एनिमल के बीच रिलेशनशिप. तो आपको पता है कि जब अरब के ऊपर एक लोगों ने, ठीक है, रॉबर्स ने अटैक कर दिया था और वो सीरियसली वाउंडेड हो गया था, तो फिर उसके जो हॉर्स ने उसके मास्टर्स की बेल्ट है वो अपने टीथ के बीच में रख दी थी और उसको होम लेके गया था. ठीक है, तो ये इंसिडेंट कन्वे करता है कि दोनों के बीच, मैन और एनिमल के बीच रिलेशनशिप कितना अच्छा था ना. ओके, नाउ मूव टू एक्टिविटी A1B. ओके, शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप, चेतक एंड हिज लॉयल्टी. अब यहाँ पे आपका पता है कि राणा प्रताप और चेतक के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास में तो नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to ask to your parents, you have to discuss with your parents, your sister और brother जो भी हो, उनके साथ आप इनसे ये जो स्टोरी है उसके शेयर कीजिए. ठीक है ना, क्या अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, अब यहाँ पे राणा प्रताप जो चित्तौड़गढ़ से बिलोंग कर, जो चित्तौड़गढ़ के थे. ठीक है ना, अब यहाँ पे चेतक जो उनका हॉर्स था, कैसे उन्होंने चेतक ने राणा प्रताप की लाइफ को सेव किया था, कैसे उन्होंने चेतक ने अपनी लाइफ को गवा करके राणा प्रताप की लाइफ को बचाया था. ठीक है, तो ये था आपको ये जो स्टोरी है राणा प्रताप की, यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. ओके, और योर ब्रदर सिस्टर. नाउ मूव टू एक्टिविटी नंबर 2, सीक्रेट फॉर 2. इट इज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज यहाँ पे दो लोगों के बीच सीक्रेट है. ये सीक्रेट है एक पर्सन और एक एनिमल के बीच में. अभी सीक्रेट क्या है, लेट्स सी.
मॉन्ट्रियल इज अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल एक बहुत ही बड़ी सिटी है कनाडा की, एंड इट हैज सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत ही वाइड और बड़ी स्ट्रीट है, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है उसकी तरह। अब प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट शायद तक वहाँ की बहुत बड़ी स्ट्रीट है, इसकी वजह से बताया गया कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी वाइड और बिग स्ट्रीट है लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पीरी डुपिन। अब यहाँ पे कोई भी उतनी ये स्ट्रीट को इतना अच्छे से नहीं जानता था जितना पीरी वो स्ट्रीट को जानता था। पीरी एक पर्सन है, वो पीरी डुप्लिन, यानी बताया गया है कि पीरी को वो गलियों के बारे में इतना पता है जितना किसी को भी नहीं पता है। ओके, पीरी हैड डिलीवर्ड मिल्क फॉर टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 years। अब पीरी है वो क्या था, मिल्क की बॉटल्स डिलीवर करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया पीरी है डिलीवर मिल्क टू द फैमिलीज, वो मिल्क की बॉटल जो फैमिली को डिलीवर करता था ये स्ट्रीट में पिछले 30 years से, ठीक है ना। तो पिछले 30 सालों से वो मिल्क की बॉटल डिलीवर करता था, जिसकी वजह से वो वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ की गलियों को बहुत ही अच्छे से जानता था। सॉरी, he was one of many milk wagon drivers that work for a milk company। अब वो जो पीरी था वो एक मिल्क कंपनी में, ठीक है, वो एक मिल्क कंपनी में वर्क करता था, वो उनमें से था मिल्क वैगन ड्राइवर में से जो उस कंपनी में वर्क करता था। अब मिल्क वैगन क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके से जहाँ पे मिल्क को डिलीवर करने के लिए ये है ना, ये है मिल्क वैगन, या ठीक है ना, ये जो जिसके अंदर उसने मिल्क की बॉटल्स रखी हुई है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ next paragraph, during the past 15 years the horse which drew the milk wagon used by Peary was large white horse named Joseph। अब लास्ट 15 years से, ठीक है ना, ड्यूरिंग 15 years से क्या आता था, हॉर्स, जो हॉर्स था जो ये मिल्क वैगन को ड्रू लेके जाता था, जो पैरी जिसको यूज करता था, वो बहुत ही बड़ा व्हाइट हॉर्स था जिसका नाम था जोसेफ। यानी जो पीरी है, ठीक है ना, पिछले 15 years से जो उसके जो मिल्क वैगन को जो ड्रू करता था वो एक हॉर्स था, ठीक है। अब वो हॉर्स बहुत ही बड़ा सा व्हाइट हॉर्स था जिसका नाम था जोसेफ। When the big white horse first time came to the milk company, he didn't have a name। अब बताया गया कि जब पहली बार, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम ये बड़ा सा व्हाइट हॉर्स जब मिल्क कंपनी में आया तब उसका कोई भी नेम नहीं था। दे टोल्ड पीरी दैट ही कुड यूज द व्हाइट हॉर्स। तो वहां के लोगों ने पीरी को बोला कि तुम ये व्हाइट हॉर्स को यूज कर सकते हो। पीरी स्ट्रोक द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। अब पीरी ने क्या किया, वो जो हॉर्स के नेक को है थपथपाया। स्ट्रोक मतलब क्या था, थपथपाना, ठीक है ना, पेटेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे पीरी ने क्या किया, हॉर्स के नेक को थपथपाया और उसकी आंखों में देखा। दिस इज अ नाइस हॉर्स, काइंड एंड जेंटल वन, सेड पीरी। तो यहाँ पे वो जो पीरी बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा हॉर्स है, काइंड है, जेंटल है। आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल। वो बताते हैं कि मैं इसका नाम सेंट जोसेफ के नाम पे रखूंगा क्योंकि वो भी काइंड और जेंटल थे। आपको सेंट जोसेफ के बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेंट जोसेफ जैसे काइंड और जेंटल है, वैसे ही ये हॉर्स भी काइंड और जेंटल है। इसकी वजह से मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, जोसेफ रख दूंगा। मूव टू पैराग्राफ नंबर 3। Within a year, Joseph knew the milk route as well as Peary did। अब यहाँ पे कुछ साल बाद क्या हुआ, थोड़े ही समय में, ठीक है, थोड़े समय में जोसेफ को मिल्क के रूट, जहाँ पे जितने पीरी को जितने स्ट्रीट के बारे में, गलियों के बारे में, मिल्क के जो रूट के बारे में पता था, उतना जोसेफ को भी पता हो गया। यानी थोड़े ही समय में जोसेफ है वो सब कुछ समझ गया, कहाँ पे मिल्क डिलीवर करना है, कौन से स्ट्रीट से जाना है। जितना पीरी को पता था उतना जोसेफ को भी पता होने लगा। पीरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स, ही नेवर टच्ड देम। अब पीरी बताते हैं, पीरी कहते रहते थे कि उनको कभी भी डिडंट नीड रेन्स। रेन्स मतलब पता क्या होता है, जब घोड़े को जो लगाम दी जाती, ठीक है, कि कहाँ पे उसको स्टॉप होना है, कहाँ पे ले जाना है,
ठीक है। तो ये पीरी बताते हैं कि वो उन्होंने कभी भी रेन का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कभी भी उसका टच भी नहीं किया, यानी कभी भी उनको वो घोड़े को जो हॉर्स है उसको लगाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इच मॉर्निंग पीरी अराइव्ड एट स्टेबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी एट द 5 o'clock. The wagon would be loaded and Joseph hitched to it. अब यहाँ पे हर मॉर्निंग को पीरी है वो स्टेबल्स मिल्क की कंपनी के स्टेबल्स में पहुंच जाते थे 5 o'clock को। अब वहां पे वैगन को यानी जहाँ पे मिल्क को रखा जाता था, ठीक है, जब अभी मैंने आपको बताया था वो पिक्चर में, ठीक है, तो वहां पे मिल्क की बोटल्स को लोड किया जाता था और जोसेफ है उसको हिच करता था यानी उसको ड्रू करता था। ओके, Piri would call softly to Joseph, "Go on, my friend," and this splendid combination would stalk proudly down the street. अब यहाँ पे पीरी है वो जोसेफ को बहुत ही आराम से बोलता था, "Go on, my friend," चलो मेरे फ्रेंड, चलो मेरे प्यारे फ्रेंड। एंड दिस स्प्लेंडेड मतलब वो से स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे और ये इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन शब्द स्टॉक्ड प्राउडली डाउन द स्ट्रीट, यानी वहाँ के लोग थे वो इसकी ये जो दोनों के बीच फ्रेंडशिप की मिसाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग होती थी क्योंकि उसे कभी भी रेंज की जरूरत नहीं पड़ी। जोसेफ अपने आप सब कुछ समझ जाता था कि पीरी क्या कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जो मिल्क वैगन को कहाँ पे लेके जाना है, कौन से स्ट्रीट से लेके जाना था। तो ये बहुत ही दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी पीरी और जोसेफ के बीच। Okay, now stop here. In next class I will continue from here. Okay, till that, goodbye.